नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। ये जो मतलब मलियाबाद वाला ये मामला है, तो यहाँ पे कब से ये नमाज वगैरह होने लगी और कब से? ये अभी देखिए, प्रशासन से हमने भी बात की है। ये मान ले 2-4-5 लोग बताते हैं कि आते हैं, कभी कदार आते हैं या बराबर आते हैं, पूरी जानकारी नहीं, कहते आते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर कोई परमानेंट इनका मदरसा होता, परमानेंट मस्जिद होती, तो जुम्मे की नमाज में हज़ारों लोग आते होते। तो कहीं ना कहीं 2-4-5 लोग आ रहे हैं, तो ये कब्जेदारी तो व्यवस्था है ना। कल आप कह दोगे कि गाजी बाबा जैसे महान ये भी थे और यहाँ भी आप बड़ा मदरसा तैयार कर दोगे, फिर पूरे कसमंडी में हरा कपड़ा टांगोगे, आक्रांताओं का महिमा मंडल करोगे। ये नहीं होने देंगे, ये चिंता का विषय है। सभी सनातनी इस मुद्दे पर एक होने काम करें, ये चिंता का विषय है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से सैयद सलार मकसूद गाजी को इतना बड़ा गाजी बाबा बना दिया गया, उसी तरीके से उनके सगे भाई समान जो 2 सिपा सलार थे, जिनका सैयद हासिम और सैयद कासिम नाम था, उनका बड़ा मकबरा बनाने की साजिश यहाँ पे चल रही कसमंडी में। और कसमंडी के निर्माता राजपासी राजा कंस हैं। अब बताइए, सैयद सलार मकसूद गाजी कौन से मियाँ थे, कौन से बाबा थे? आप बताने काम करिए। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो कौन थे, लेकिन उनको गाजी बाबा के नाम से पूजा जा रहा कि नहीं पूजा जा रहा। और हमारे हिंदू भाई नहीं समझ पा रहे हैं, जो माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेलने वाले लोग, हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले लोग, फिर गाजी की उपाधि लेने वाले लोग कब से अच्छे हो गए हिंदुओं के लिए, भारतीय के लिए, जो यहाँ के मूल शासक थे, मूल निवासी थे, उनके लिए कब से अच्छे हो गए। ये केवल हमको आपस में लड़ा के ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि राजपासी राजा कंस और हमारे आराध्य भगवान शिव की मंदिर की लड़ाई बड़ी मजबूती लड़ी जाएगी। आप लोगों को दबने और डरने की जरूरत नहीं है। हम दिखाएंगे कि हम जन में भी बहुत ज़्यादा हैं और बल में भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये जो सनातन धर्म में जो सेकुलर सोच रखने वाले लोग हैं कि सबको सर्वधर्म समभाव वाले लोग, वो कहें इन सब बातों में क्या रखा है, जो है रहने दो, मतलब खाओ पियो और अपना जीवन यापन करो। इन्हीं सब बातों से आप देखिए कितना आप अल्पसंख्यक होते जा रहे हो। हमने पाकिस्तान दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया, कितने देश दे दिए, कितनी मानवता हम दिखाएं। यहाँ भी लोग 40 करोड़ हो गए। मैं उस मुद्दे में नहीं जाना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, लेकिन अगर ये चीज़ें छेड़ेंगे तो मैं सारी हकीकत बताने का काम करूँगा। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, एक दिन आप लोग फिर गुलाम हो जाओगे। आपकी सभ्यता, मैकाले ने क्या किया था? आपकी सभ्यता को छीना था। अच्छा ये बताइए, कोई अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेज से अंग्रेजी झाड़ पाएगा? आप बताइए, अंग्रेज से तो अंग्रेजी नहीं झाड़ पाएगा। अंग्रेजी किससे झाड़ेगा? हम भारतीय से आपस में लड़ेगा। मैकाले ने क्या किया? हमारी शिक्षा पद्धति और गुरुकुल पद्धति पे हमला किया। और जो मार्शल कौम के लोग होते थे, उनके बच्चों को 5 साल की अवस्था में अलग कर दिया जाता था माँ बाप से। अगर कोई शासक वर्ग का है, कोई जमींदार है, कोई लड़ाकू है, तो वो ये ना जान पाए कि मेरा बाप बलवान था। उसको ये बताया जाता था कि तेरा बाप गुलाम था, ताकि बच्चा गुलाम बने, ना कि बलवान बने और हम लोगों से लड़े। ये अंग्रेजों की नीति हुआ करती थी। बौद्धिक कमजोर जी, बौद्धिक। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसको उसके इतिहास से अलग कर दीजिए, उसको उसके पुरातन से अलग कर दीजिए। वो गुलाम हो जाएगा, जिंदगी भर, जीवन भर गुलाम रहेगा, कभी भी तुम्हारे सामने सर नहीं उठाएगा। इसलिए हमको हमारे इतिहास से अलग करने की हज़ारों साल से कोशिश हुई है। अच्छा, ये मतलब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मतलब हमेशा से जो भी हिंदू प्राचीन इलाके हैं, जो भी प्राचीन धरोहर हैं, उन्हीं के आसपास इस तरीके के विवाद क्यों होते हैं मुस्लिम समाज को लेकर? देखिए, हम सनातनी हिंदू मानवता की बात करते हैं, ठीक है, और वो लोग अपना काम करते रहते हैं। मैं कहता हूँ, आप हिंदुओं का कन्वर्जन कर सकते हो, उन लोगों का कन्वर्जन करके दिखाइए। अगर हिम्मत हो तो एक किसी व्यक्ति को कन्वर्जन करके दिखाइए। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर हिम्मत हो तो करके दिखाइए। क्योंकि हिंदू जो है वो अपने आप को समझ नहीं रहा। वो कहता है, वो हिंदू शब्द को 1000 साल पहले जोड़ देता है। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू एक सभ्यता है। हिंद महासागर और हिमालय के बीच के रहने वालों को हिंदू सिंधु कहा गया। धर्म हमारा सनातन है, जो सत्य है, जो साक्ष्य है, जो सदैव टिका हुआ है, उसे सनातन कहा जाता है। आदि प्राचीन धर्म है। कौन बात करेगा? कैसे बात करेगा? आपकी लेखनी नहीं थी तब से हमारा धर्म है। आप जानते नहीं थे, जब मैक नहीं था तब से हमारी सभ्यता, हमारा धर्म है, हमारा कल्चर है। कौन बात करेगा?
हमारे लोगों में सनातन सभ्यता में पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास बताने का रिवाज था और आज भी जनश्रुतियों में वही चलता है, जिनको पंवारा कहा जाता है, बिरहा कहा जाता है, बिरतिया कहा जाता है, आल्हा कहा जाता है। तो हमको किसी की लेखनी की ज़रूरत नहीं है, ना हम किसी लेखनी के लिए पैसा दिया करते हैं। हम लड़े, हमको कलम चलाने का समय नहीं था महोदय, इसलिए हमारा इतिहास नहीं लिखा गया। आप बता रहे हो कि जैसे पासी समाज का इतिहास बहुत एक तरीके से लोहा लेने वाला रहा जी। है, लेकिन आजकल के जो नेता हैं वो तो कहते हैं पासी समाज हो गया, इन सबों को तो मतलब जैसे पिछड़े उसमें मानते हैं कि ये तो बड़े दबे शोषित, इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये बताइए भाई साहब, लड़ने वाले लोग तो कमज़ोर पड़े हैं और जो नहीं लड़े वो मजबूत खड़े। आप खुद समझिए, जो अपने देश और धर्म के लिए मर मिटे, समझौता नहीं किया, अपनी रियासतें गंवा दी, उनको आप पिछड़ा कहोगे, कमज़ोर कहोगे। कभी सामने आ जाए ना, तब पता चलेगा उनको कि हम किस कौम से बिलोंग करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन हमारा वर्ग खड़ा हो गया, ये सनातन की सबसे मजबूत ढाल है। आप समझ लीजिए, जिस दिन हमारे लोगों ने आंखें खोली, उस दिन सभी सनातन विरोधियों को मजबूती जवाब दिया जाएगा, संभलने का मौका नहीं मिलेगा। योगी जी से उम्मीद है? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से तत्काल मामले को संज्ञान मिले और प्राचीन हिंदू समुदाय को न्याय दिलाने का काम करें कसमंडी में। और ये जो उनकी बड़ी मानसिकता चल रही है, इसको विफल करने का काम करिए। एक कसमंडी राजपासी राजा कंस की धरती है और हमारे आराध्य भगवान शिव का मंदिर और मठ बचाने की कृपा करे बस। लेकिन तत्काल कैसे हो सकता है, क्योंकि ये देश तो संविधान से चलता है ना, जज्बात से थोड़ी चलेगा। अब मान लीजिए जैसे KGMU वगैरह की आपने सुना होगा कि 6 मज़ारें हैं, वहाँ पर 3-4 बार नोटिस लग चुका। अब जब पूरी कार्रवाई लीगल हो जाएगी, उसी के बाद तो एक तरीके से बुलडोजर चलेगा, जो भी होना होगा होगा। और भी आप कहीं भी देख लीजिए, जो भी इनलीगल होता है उस पर नोटिस होती है, उसके बाद जांच होती है, उसके बाद होगा। तत्काल थोड़ी इतनी जल्दी सब नहीं, ठीक है, जो हमारे लिए सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है तो उनके लिए भी तो होनी चाहिए। जब हम लोग अपने पूर्वजों को कबर के रूप में नहीं पूजते हैं, तो ये हर जगह पक्का निर्माण करने का कानून में इनको कहाँ से अधिकार मिल गया? कहाँ से अधिकार मिल गया महोदय? मैं ये पूछना चाहता हूँ। हम लोग कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, हम पंच तत्व को पंच तत्व में विलीन कर देते हैं, दाह संस्कार करते हैं। अगर इस तरीके से कब्रें बना बना के ज़मीनों पर कब्जा किया जाएगा तो कल तो रहने की जगह नहीं बचेगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी विदेशों में जाइए, कितने कब्रिस्तान बन गए, अब मकान के लिए ज़मीन ढूंढनी पड़ रही है। तो भारतीय संविधान में एक कानून और भी लागू करना चाहिए कि जो भी हो उसको जलाया जाए, दाह संस्कार किया जाए, ताकि कब्जेदारी ना हो। आप तो धार्मिक स्ट्रक्चर ही उनका छीन क्यों? ले रहे हैं। हम उनके स्ट्रक्चर से क्या लेना देना? मैं सबके लिए बता रहा हूँ, मैं संविधान के लिए अच्छा बता रहा हूँ, मैं किसी धर्म समुदाय को थोड़ी नहीं टारगेट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए अगर सब लोग सीमेंटेड मजारे और कब्रें बनाते चले जाएंगे तो ये बताइए देश के लिए और ज़मीन के लिए दिक्कत है कि नहीं? आप बताइए। यहाँ पे किसी धर्म और किसी जाति समुदाय को मत जोड़िए, मैं तो किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ। मैं एक संविधान और मानवता के रास्ते में बता रहा हूँ। सोचना नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। तो क्या कह रहे हैं कि जो अवैध वहाँ पे मजारे बन गए उस पर बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हिंदू पक्ष को। यहाँ पे अगर दबा तो पूरे देश का हिंदू दबेगा। ऐसा नहीं हुआ तो अब आगे क्या? ऐसा नहीं होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल हम जन जागरण करते रहेंगे, पूरे प्रदेश भ्रमण करेंगे, सबको बताएंगे। तो ये लखनऊ में आप देखिए कि कितना बाहर भी ऐसे ही तमाम सारे एक तरीके से प्रशासन के भी लोग हैं और ये हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। और पूरा इलाका देखेंगे, कम से कम मतलब होंगे कम से कम 200-400 लोग यहाँ पर एकजुट हैं। और अब यहाँ पर एक तरीके से इनकी मांग है कि वहाँ पर नमाज पढ़े जाने से रोका जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग इसका एक तरीके से बड़े लेवल पर प्रदर्शन करेंगे, पूरे प्रदेश पर लोगों को एकजुट करके इसकी मांग उठाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ विज।